राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, निगेटिव सेंटेंस के रूल्स बताए थे। आज हम लोग उसी के आधार पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे राम पत्र नहीं लिखता है। ठीक, राम पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनवाया था पिछली क्लास में वो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करना है, सब्जेक्ट आता है अपना, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट। फिर उसके बाद हमारी आती थी वर्ब। फिर उसके बाद आता था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना था। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सेंटेंस को करेंगे। ठीक, पहला क्या है, राम पत्र नहीं लिखता है। क्या, राम पत्र नहीं लिखता है, ये क्या है, नहीं वर्ड। इससे हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था दो वर्ड होते हैं, कौन और किसने। तो हम बोलेंगे कौन पत्र नहीं लिखता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, भैया राम नहीं लिखता है। ठीक है ना, राम नहीं लिखता है। चलो बोल करते हैं। पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। फिर कह रहे हैं डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट लगाते हैं बहुवचन के साथ और डज नॉट का प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ। ठीक है, सिंगुलर, डू नॉट सिंगुलर और डज नॉट कब, जब डू नॉट कब, जब प्लूरल होता है, और डज नॉट सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो हमारा राम क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो यहाँ पे हमने लिखा राम डज नॉट। ठीक है, राम डज नॉट। ओके, अब क्या करना है, कह रहे हैं वर्ब लगानी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, लिखता। मतलब एक्शन पार्ट जो होता है वो वर्ब होता है। वर्ब क्या, एक्शन क्या हो रहा है इसमें, लिखता। ठीक है, तो लिखता क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। अब वर्ब को हम क्या लिखेंगे, लिखता क्या होती है, राइट। ठीक है, राम डज नॉट राइट। क्या नहीं लिखता है भैया, पत्र नहीं लिखता है, तो अ लेटर। ठीक हो गया, राम डज नॉट राइट अ लेटर। चलो अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, लड़का झूठ नहीं बोलता है। तो कौन नहीं बोलता है, तुम बोलोगे लड़का लड़का नहीं बोलता है। तो हमारा कौन है, सब्जेक्ट क्या है, लड़का। और लड़कों को क्या बोलते हैं, बॉय। तो बोलेंगे द बॉय। क्या बोल लिखेंगे, द बॉय। लाइट का इश्यू हो गया, कोई बात नहीं। द बॉय। ओके, लड़के को बोल लिख दिया हमने द बॉय। चलो ठीक है, द बॉय। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट देखो लड़का। अगर बोलते लड़के झूठ नहीं बोलते, तो लड़के के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, डू नॉट, क्योंकि वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लड़का, मतलब कि क्या होगा, एक होगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। तो द बॉय डज नॉट। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि भैया नहीं लगा हुआ था, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज नॉट लग रहा है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बोलना। तो बोलने क्या लिखेंगे, टेल। ठीक है, द बॉय डज नॉट टेल। क्या नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो अ लाई। ठीक है, झूठ की होती है लाई। अब मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है, चलो ये देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं आता है, मेरा मित्र नहीं आता ना। तो मेरा मित्र हो गया सब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड, मेरा मित्र यहां नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरा मित्र है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। माई फ्रेंड डज नॉट, नहीं आता, नहीं आता है। आता वर्ब क्या है इसमें, अब क्या, डज नॉट लग गया। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, आता। ठीक, तो आती क्या लिखी, माई फ्रेंड डज नॉट। आने की क्या होती है, वर्ब फॉर्म
वर्ब क्या होती है? कम। ओके, अब क्या लिखेगा? माई फ्रेंड डज नॉट कम। कहाँ नहीं आता है? यहाँ। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो भैया ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? डज नॉट कम हियर। ठीक, आगे समझ में? चलो इसको देख लो, फिर आगे के सेंटेंस हम लोग कुछ सेंटेंस और अच्छे अच्छे कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग आगे सेंटेंस पढ़ेंगे। अब इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या था हमारा? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस करेंगे। जैसे चौथा नंबर है, क्या है? तुम खाना नहीं खाते हो। तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है, फिर है राधा डांस नहीं करती है। राधा डांस नहीं करती है। ठीक, अगर यहां से नहीं हटा दे तो ये क्या बन जाता? सिंपल सेंटेंस हो जाता। राधा डांस करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो राधा डांस नहीं करती है। फिर उसके बाद फिर एक लिख लो, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। वेरी गुड। मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अच्छे अच्छे से हैं। अब करते हैं इन्हीं को। सबसे पहले लिखा हुआ है तुम खाना नहीं खाते हो। भैया कौन नहीं खाता है? तुम बोलोगे इस सेंटेंस में तुम। तो चलो तुम को उठाओ। तुमको क्या बोलते हैं हम लोग? यू। अब यू हमारा क्या है? बहुवचन है, मतलब कि प्लूरल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डू नॉट। क्या लिखेंगे? डू नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं भैया वर्ब लगानी है। वर्ब हमारी क्या है? खाते, खाना। तो खाने क्या होती है? यू डू नॉट ईट, लगा दिया। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? खाना। खाने को क्या बोलते हैं? फूड। तो यू डू नॉट ईट द फूड। भैया अगर कभी ये सेंटेंस में इस टाइप से हो और फूड हो तो फूड के पहले द लगा देना। ठीक है, यू डू नॉट ईट द फूड। आगे बढ़ो, हो गया। दूसरा, राधा डांस नहीं करती है। कौन नहीं करता है? राधा। चलो राधा को उठाओ। राधा। राधा हमारा एक वचन है, तो लगाएंगे भैया डज नॉट। डज नॉट, राधा डज नॉट। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? डांस करती, मतलब क्या? डांस नहीं करती। तो राधा डज नॉट क्या हो जाएगा? डांस। क्या हो जाएगा? डांस। ठीक, राधा डज नॉट डांस। ठीक है, फिर आगे, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते। ये अच्छा है।
ठीक, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कौन नहीं पढ़ाता है? मेरे पिताजी। तुम कहोगे भैया मेरे पिताजी, तो माई फादर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था? माई फादर, उठा लिया, सब्जेक्ट बन गया। अब लगाना है डू या डज। कौन लगाएंगे भैया? मेरे पिताजी। कौन है? एक ही होंगे ना। माई फादर डज नॉट। ठीक है, माई फादर डज नॉट। फिर क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? पढ़ाते। तो पढ़ाते की क्या होती है? टीच। माई फादर डज नॉट टीच। टीच पढ़ना होता है रीड, और पढ़ाना होता है टीच। फिर क्या है? मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ते। माई फादर डज नॉट टीच, क्या नहीं पढ़ाते हैं? संस्कृत। संस्कृत हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? संस्कृत। क्या लिखेंगे? संस्कृत। ठीक है, ये के है भैया, के फॉर काइट। ठीक, आगे समझ में? ठीक, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर क्या है लिखा हुआ है, वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। वेरी गुड। वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास बाइक है और वो बाइक से जाता है और हम पैदल जाते हैं, इसीलिए वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, फिर है, यह शरारती बच्चे मुझे परेशान नहीं करते। वेरी गुड। यह शरारती बच्चे मुझे परेशान नहीं करते। मुझे परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास डंडा है, मैं डंडे से उनको पीटता हूँ, इसीलिए वो मुझे परेशान नहीं करते। ठीक है, तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते हो। वेरी गुड। तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते हो, क्योंकि लड़कियां तुमको चिढ़ाती हैं। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो, वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। अच्छे सेंटेंस है तीनों। तो सबसे पहले कौन नहीं जाता है? कहोगे वह। ठीक, सब्जेक्ट मिल गया, तो हम भैया लगा देंगे ही। ओके, आगे बढ़ो। कह रहे डू या डज नॉट, तो भैया ही के साथ डज नॉट, कोई बताने वाली बात नहीं है। ही डज नॉट। ओके, फिर वर्ब लगानी है, तो क्या लगाएंगे? नहीं जाता। क्या है? ही डज नॉट गो। वर्ब क्या है इसमें? जाता ही तो हुआ ना, तो ही डज नॉट गो। कहाँ नहीं आता है? विद्यालय। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? स्कूल। तो वह स्कूल नहीं जाता है। किसके साथ? मेरे साथ। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी। आ गया समझ में? ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी। ओके,
साथ की क्या होती है, मेरे साथ मतलब विद लगाते हैं, साथ के साथ विद लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा ही डज नॉट, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, हमने इतना बना दिया, सॉरी विद्यालय नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्यों नहीं आता, मेरे साथ नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे, विद मी। लास्ट में क्या है, अदर वर्ड क्या था, मेरे साथ, तो इसको हमने अदर पार्ट में सबसे लास्ट में लिख दिया, ठीक। चलो आते हैं, ये है शरारती बच्चे। अब बताओ क्या करेंगे, ठीक, क्या करेंगे इसका। तो सबसे पहले इसमें कह दे कौन, तो कहोगे यह शरारती बच्चे, ये है शरारती बच्चे, ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तुम तो ऐसे में बता सकते ना शरारती बच्चे, कहोगे नहीं ये शरारती बच्चे, तो ये मतलब क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये शरारती बच्चे, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, ये शरारती बच्चे। एक वचन होता तो लिखते दिस, लेकिन बहुवचन है तो क्या लिखते हैं, दीज नॉटी, शरारती क्या होती है, नॉटी, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ठीक है, दीज नॉटी चिल्ड्रन, ठीक है, यह शरारती बच्चे। अब क्या करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, परेशान मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हो गया, फिर कहना भैया डू नॉट या डज नॉट, तुमको पता है बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, क्या लगाएंगे, डू नॉट, दीज नॉटी चिल्ड्रन डू नॉट, ठीक है। आप कह रहे हैं वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है इसमें, परेशान करना, तो परेशान की क्या होती है, डिस्टर्ब, ठीक है। किसे नहीं करते हैं, मुझे, तो जैसे उसमें था मेरे साथ, वही मी, तो डू नॉट डिस्टर्ब मी। आगे समझ में, दिस नॉटी चिल्ड्रन डू नॉट डिस्टर्ब मी, हम लोग कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है ना। फिर आते हैं, तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते हो। चलो लास्ट सेंटेंस है हमारा, और अच्छे से कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले भैया सब्जेक्ट तो हमें दिख रहा है तुम, यू, फिर कहना है डू या डस, तो यू के साथ क्या लगता है, डू नॉट, ठीक है। फिर क्या कहना है, वर्ब हमारी क्या है, चिढ़ाना, चिढ़ाने क्या बोलते हैं, टीज, क्या होती है, टीज, चिढ़ाने की होती है टीज, फर्स्ट फॉर्म होती है टीज, ठीक है। फिर तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते तो यू डू नॉट टीज द गर्ल्स, ठीक, यू डू नॉट टीज द गर्ल्स, ओके। चलो भैया यहीं से हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे और आगे अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी विद राधे को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं, राधे राधे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।